अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन ताइवान यूएसए एंड चाइना, पेलोसी गोइंग टू ताइवान। खैर वो तो भाई पहुंच गई है, लेकिन इनका आपस में मामला क्या है वो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो पूरी दुनिया आज के समय टेंस्ड है, बिल्कुल मैं कहूंगा लाखों की संख्या में लोग आज के समय फॉलो कर रहे हैं नैन्सी पेलोसी के प्लेन को। आपको पता होगा ये है नैन्सी पेलोसी, यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं और इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि एक बार को ताइवान को विजिट करेंगी। ऑफिशियली तो नहीं कहा कि ताइवान जाएंगी, मगर यूएस मीडिया अब कह रहा है कि बिल्कुल इनका प्लेन ताइवान की तरफ बढ़ चुका है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में ये ताइवान में लैंड भी कर ले। यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं, प्लेन ट्रैक करने की ना दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट रेडार 24, दुनिया भर की और वेबसाइट्स है, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेन कहां पे जा रहा है। और नैन्सी पेलोसी का जो ये प्लेन है, ये सिंगापुर से क्या ताइवान जाएगा या नहीं जाएगा, इसको दुनिया भर में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। ये अपने आप में बन चुका है दुनिया का मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अगर मान लो चाइना ने इस प्लेन को मिसाइल मारकर हवा में उड़ा दिया, तब मैं आपको बता दूं एक फुल स्केल वॉर हो सकती है बिटवीन चाइना एंड यूएस। और अगर पेलोसी सिर्फ ताइवान में लैंड करती है, उसके बाद भी हो सकता है कि चाइना कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन ले। वो मिलिट्री एक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर स्मॉल स्केल वॉरफेयर होने के चांसेस आज के समय बहुत ही ज्यादा हाई हैं। और इसी बीच रशिया की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस चाहता है कि एक बार को ना दुनिया में वॉर हो जाए। यूक्रेन का इशू हो चाहे ताइवान का इशू हो, यूएस हर जगह कोशिश कर रहा है कि वॉर हो जाए, दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाए। अब ये अगेन रशिया का आरोप है, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ रशिया ने कहा क्या है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान पे लैंड कर गया तो चाइना ने तो बड़ी वार्निंग दे रखी है, तो क्या वॉर हो जाएगी यहाँ पर? क्या बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगी? देखो, स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है मगर कुछ ज्यादा बड़ा होगा नहीं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। चाइना को अगर आपको समझना है ना तो आपको इतिहास देखना होगा। रशियन लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, चाइनाज फाइनल वार्निंग। इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी है, कभी गूगल करना, चाइनाज फाइनल वार्निंग रशियन प्रोवर्ब। रशिया में मजाक करते हैं लोग आपस में जब बात करते हैं ना, कोई अगर धमकी दे के मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, तो अगर दूसरा आदमी इस धमकी को लेता है लाइटली, वो कहता है कि ये भी भैया चाइनाज फाइनल वार्निंग है। क्योंकि 1960s में जो चाइना ने किया था उसकी वजह से चाइनाज फाइनल वार्निंग एक जोक बन चुका है रशिया में। हुआ क्या था कि 1950s के एंड में और अर्ली 1960s में यूएसए के ऑफिशियल्स काफी बार ताइवान गए। चाइना ने ना फाइनल वार्निंग, आखिरी चेतावनी के 900 लेटर लिखे यूएसए को, इकट्ठा नहीं, हर 2-3 दिन बाद, कि ये फाइनल वार्निंग है, ये फाइनल वार्निंग है, अब अगर कर दिया तो वॉर हो जाएगी। तो ये फाइनल वार्निंग चाइना की आती रही, वॉर कभी शुरू नहीं हुई। तो इस केस में भी यही है, चाइना बोलेगा बहुत कुछ, बहुत इनकी स्टेटमेंट्स आएगी, बोलेंगे अब तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है, फाइनल वार्निंग है, इनका बोलने का तरीका होता ही है। और सिंस एज इंडियंस हम लोग भी चाइना का अग्रेशन फेस करते हैं ऑन द बॉर्डर, तो हमको भी पता होना चाहिए कि ये लोग किस टाइप की भाषा यूज करते हैं, किस तरीके से चाइना अतीत में और आज भी यूएसए को थ्रेटन करता आया है। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे बहुत कुछ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और ओमान आज के समय एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं अल नाजाह के नाम से। आपको बताना है कि ये युद्धाभ्यास अल नाजाह कहाँ पे हो रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मस्कट, राजस्थान, सिक्किम या फिर कश्मीर। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन और एब्राहम लिंकन, जी हाँ, यूएसए के 2 बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस नाम से, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए ने ताइवान के पास डिप्लॉय कर दिए हैं
इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की नेवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना भी थ्रेट पोज कर रहा है। इन लोगों ने भी अपनी वॉरशिप्स, अपनी सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी है ताइवान के बहुत जरा करीब। उसके अलावा चाइना आज के समय अपना जो ट्विन टेल्ड स्कॉर्पियन ड्रोन है, जो रिसेंट एक ड्रोन बनाया चाइना ने, चाइना के हिसाब से दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन में से एक है। तो ये ड्रोन लगातार चाइना ताइवान के ऊपर फ्लाई कर रहा है। चाइना की मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग ताइवान को मानते हैं कि ये चाइना का पार्ट है, बस यहाँ पर सेल्फ रूल होता है। मतलब कि यहाँ पर बीजिंग की सरकार जो माइन्यूट डिटेल्स होती है गवर्नेंस के, वो सब नहीं देखती। बाकी ताइवान का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सॉवरन लैंड रहेगा नहीं रहेगा, ये सब डिसाइड करता है चाइना। तो यूएस का केस आप अगर देखो तो नैन्सी पेलोसी बिना चाइना को बताए सीधा लैंड करेंगी ताइवान में। तो इस बात को लेकर चाइना बहुत गुस्सा है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि यूएस वन चाइना पॉलिसी तोड़ रहा है, और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना की एम्बेसी इवन जो इंडिया में है, जी हाँ, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, ये भी यूएस पे बरस रही है। रिसेंटली चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, इसने ये कहा है कि अगर यूएसए ने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो चाइना मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। ये यहाँ पर चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल इज द पॉलिटिकल फाउंडेशन of China-US relations. China firmly opposes separatist moves towards Taiwan independence. तो चाइना यहाँ पर ये मान के बैठ गया है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान को विजिट करती है तो यूएस इनडायरेक्टली वन चाइना प्रिंसिपल को तोड़ रहा है और ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट से आप अगर पूछो तो ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल क्लियर है वन चाइना पॉलिसी को लेकर, ताइवान की इंडिपेंडेंस सपोर्ट नहीं करते, ये यूएस ने ओपनली कहा है। मगर अब देखो यूएस काफी हद तक वही कर रहा है जो चाइना काफी बार करता है बॉर्डर पे। आपने देखा होगा चाइना लगातार मिलिट्री बिल्डअप करके कहता है कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यूएस भी बेसिकली यही कर रहा है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है, मगर ऑफिशियली ये कह रहा है कि हम लोग कुछ यहाँ पर चाइना को प्रोवोक नहीं कर रहे। तो ये देखिए चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। शी जिनपिंग भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, अब इसका जो बैकलैश है ये फेस कर रहे हैं। ताइवान भी हाथ से निकल रहा है, इंडिया ने भी जो अपनी बॉर्डर है ये स्ट्रॉन्ग कर दी है। चाइना को बेसिकली जो एग्रेशन दिखाना चाहिए था आज से 20-25 साल बाद, चाइना ने पहले ही दिखाकर पूरी जियोपॉलिटिकल गेम अपने अगेंस्ट कर दी है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अगर चाइना और यूएस के बीच में कुछ स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट तो दुनिया भर में ये होगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर 100% होगी, मार्केट क्रैश 100% होगा, मगर इसकी पॉसिबिलिटी काफी लग रही है आज के समय कि चाइना कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करेगा, क्योंकि अब इनकी इज्जत का सवाल बन चुका है। अगर चाइना ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो जो चाइना का मजाक बन गया था 1960 में, चाइनाज फाइनल वार्निंग, तो जो ये रेड लाइन वाला जो ये है ना, इसका भी एक मजाक सा इनका बन के रह जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना यहाँ पर रिटेलिएट कैसे करता है और उसके जवाब में यूएस क्या कहेगा ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के इंडिया और ओमान आज के समय कर रहे हैं युद्ध अभ्यास अल नाजा के नाम से। ये कहाँ पे हो रहा है युद्ध अभ्यास? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये हो रहा है ऑप्शन बी राजस्थान में। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान, और ये ओवरऑल चौथा एडिशन है इस युद्ध अभ्यास का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई पेलोसी मैडम पहुंच गई है भाई ताइवान, और चाइना रो रहा है भाई, आंसू पे आंसू बहा रहा है।
हम तो खुद भाई परेशान थे, शाम के न्यूज़ देख देख के अभी फैसला आता है, अभी फैसला आता है। नहीं, इतना हम तो हमने इमरान खान के फैसले का नहीं वेट किया जितना पेलोसी का किया हुआ था कि नहीं, हम तो यही देख रहे थे लाइव जब चल रहा था, हर न्यूज चैनल के ऊपर चल रहा था। बिल्कुल तकरीबन भाई। पूरी वर्ल्ड के न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे थे। यही कि थी। अभी के अभी जहाज गिरा गिर पेलोसी गया। का, और मैं कुछ तो- जो है ना ये कह रहे थे कि वो इस जहाज के अंदर है ही नहीं, ये जस्ट जो है ना एक दिखावे के लिए कि ये जो है ना वो जा रही है कि उनको, क्योंकि उन्होंने फाइनल वार्निंग दी हुई थी, और फाइनल वार्निंग वो रशिया की बस फाइनल नहीं। वार्निंग का आज पता चल गया कि वो मैं कौन सी तो चैनल में। न्यूज भी देख रहा था और वेट भी कर रहा था कि कब उसका एयरक्राफ्ट गिरेगा ना, हम तो एडवांस वही ना ड्रोन से। वही ना जितनी इंतजार में एडवांस थे है। सब भाई, एडवांस जब ड्रोन वो आएगा पहुंच गई तो उड़ाएगा। अभी चाइना ने भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी भाई। आप देखा जाए तो नहीं, अब स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि हम इसको जो है ना वो जस्ट कंडम करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था उसको, इस तरह की कोई। लेकिन आप लोग देखा कह जाए रहे ना, थे। एक उनका एक वजीर आजम शी बिल्कुल जिनपिंग सदर है भाई सदर इनका है, तो ये। एक पावरफुल है भाई, उसका नाम बजता है पूरी दुनिया में। एक वो आगे बोले हमें कि उनकी पावर का पता चल गया, हाँ। अब कौन सी पावर रहेगी। इसीलिए भाई भाई कोई एक- चाइना पे एक मान वो अगर नहीं। ये पावर है ना तो फिर तो माशाल्लाह पता नहीं कौन कौन सी एक बंदा power है। उधर आकर देखिए। बोलता है प्रोफेशनल, उसने एक मीटिंग की और एक स्टेटमेंट भी दिया, अगर ऐसा करेंगे स्टेप तो हम इसकी शदीद मजम्मत भी करेंगे और शूट भी उनका कर दे। तो जाहिर बात है नॉर्मल बंदा समझ जाएगा कि भाई ये करेंगे कुछ ना कुछ। तो लेकिन अगर- बहुत सारे नॉर्मल लोग थे जो समझ रहे थे, लेकिन आप वो नॉर्मल लोग नहीं रहे जो ये चीज समझ रहे नहीं, थे। पहले तो लोगों को भी यही चलता था, सर पर शाम भी बोल रहे थे कि शायद ये एक्शन ले, शायद वो इधर का नहीं, देखो, एक- विजिट ना एक करे। तरह का माहौल तो है, अब गर्म क्या है। पता कि चाइना की हिस्ट्री इतनी माहौल- खराब है। आज पता चल गया ना। फाइनल वार्निंग का आज पता ही चला। लोग आपको बता बता के थक गए हैं कि चाइना की हर चीज जो है ना वो फ्लॉप है, लेकिन चाइनीज पता माल नहीं की तरह समझते। ही है भाई ये इनका सदर भी, वो भी चल गया नहीं तो आज भी वो भी ठुस हो गया, वो तो गया भाई, मामा नहीं, ठाकुर तो गियो। अच्छा नहीं किया, एक बार एक दुख ड्रोन दिया। मार ही- पाकिस्तानियों को ज्यादा दुख होगा कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो खुद नहीं, पाकिस्तान को अपने आप पर नहीं भरोसा तो उन पर क्या भरोसा वो करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने जो कोई चेंज काम लिया है, अब किया है ना, जो ये अब यूएसए के अगेंस्ट नहीं गए पाकिस्तान, तो ये अब अक्लमंदी का इन्होंने कुछ मुजाहरा किया है कि चाइना के पीछे लाग के ना नहीं बिल्कुल इनको भाई किसी ने ठीक। बता दिया था कि ये ठुस्सी है। बिल्कुल भाई ये समझ गए हैं और इनको पता है और इनके लेकिन यार आगे ये नहीं देखो ना, चलना बहुत चाहिए ये भाई। कोई थोड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिस्ती का मकाम है कि आपने इतना अरसा लगा दिया अपने आप को एक पावरफुल शो करने के लिए, और आपकी एक बहुत अच्छी साख बन गई थी कि लोग आपसे डरते हैं, खास कर जो है ना भाई वो आपको नेक्स्ट सुपर पावर का दर्जा दिया। दर्जा दे रहे देते थे। थे, और उसके अलावा लोग ये समझने लगे थे कि अब अमेरिका कभी भी इसके जो है ना वो सामने नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये लेकिन चीज है भाई। बिल्कुल। उन्होंने चाहे जैसे भी है, उन्होंने एक दफा आजमाया कि हम इसको देखते हैं, और एक अच्छे वक्त के ऊपर आके उन्होंने आजमाया है, और उसका रिजल्ट भी जो है ना आप देख लें, या उसके आप ये देख लें कि वो सारा का सारा जो है ना वो अमेरिका के अब गेम हाथ में चली गई है। तो चाइना के लिए एक बहुत शर्मिंदगी की बात है, और बहुत जो है ना वो आने वाला वक्त इनके लिए थोड़ा सा डार्क, फिर लोग जो है ना वो डार्क देखो ना, जाहिर सी एक बात इमेज है। जो है ना जब खराब हो जाए तो लोग यही समझते कि बस ये हवा में बातें थी, और आज वो साबित भी हो गई हैं। तो शी पिंचिंग जो है ना वो ठुस भी हो गए। पर भाई उसकी मैं बहुत हिम्मत है। आज ये आपको मानना पड़ेगा कि जो देखा इंडियन जाए- है ना बोलते थे कि नहीं, भाई ये देखा कुछ भी जाए नहीं है, उसकी ये भाई बात उसने मान भी ले बहुत भाई। हिम्मत किया, क्योंकि उसको पीछे से भी बोल रहे थे कि आप उधर ना जाएं, ऐसा ठीक नहीं। यहाँ तक कि उधर व्हाइट हाउस से भी उसको काफी स्टेटमेंट है कि हम इसके पीछे नहीं है, इसके ना हक में है। लेकिन उसने भाई एक जिद पकड़ी हुई थी और नहीं, सही उसने किया है ना, जो ठीक दरमियान किया। में, और इतने में उसने हर चीज जो है ना वो सीधी कर दी, आप बता दिया है कि भाई ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाई उन्होंने भाई अब हमें इंडियंस को मानना चाहिए कि वो भी ठीक बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं, इनके पीछे ना लगो। ये इन्होंने अगर इंडिया के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ अच्छा भी नहीं करेंगे, और ये हैं भी कुछ नहीं। अब ये स्टेटमेंट काफी कुछ भाई रखती है अगर बंदा देखे अब इस मेरी चीज को। बात सुनो ना, इतना है कि वर्ल्ड न्यूज इसको कर रही थी रिपोर्टिंग। अब यहाँ तक कि यूएसए की जो नेवी है ना वो भी अलर्ट थी, चाइना की भी अलर्ट अलर्ट सारी थी, थी, सारी वो अलर्ट सब थी। तैयार थे कि कोई एक इशारा मिले हमें।
लेकिन एकदम से उन्होंने इशारा ही नहीं दिया, तो हम क्या जज्बात करें। बदल दिए भाई, आपके जज्बात एकदम से उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ। बिल्कुल भाई, जो हम समझते थे। और मजीद आप भाई कोई ठुस वाली बातें आप भी कमेंट्स में लेकिन जरूर ये कि शेयर अभी तक करेगा। भी कुछ लोगों को उम्मीद है, क्योंकि अभी तक वो पेलोसी साहबा जो है ना वो भी इधर ही हैं ताइवान में ही। तो देखो अभी तक भी, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होना, बस ये एक वो क्या कहते हैं, खलाई बातें हैं। चपेड़ वो ही होती है जो पहली दफा लग जाए, बाद में फिर क्या फायदा, बाद में तो फिर वो बंदा फिर प्लानिंग के साथ ही करता है। बिल्कुल तो भाई, अब उसने खलाई एक अच्छे बातें हैं। तरीके से कर दिया है, उसने चपेट मार दी है इधर आके उनके घर पहुंच के। तो अब कुछ भी नहीं होना, बस यही कह बिल्कुल सकते हैं। भाई, आप भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये ठुस वाली जो चीज़ है, पेलोसी तो अब पड़ गई है भाई, पहुंच गई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।